किसी भी व्यक्ति का वर्तमान स्थिति देखकर उसका भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय बदलते देरी नहीं होता है। तुम देखे होगे धीरे धीरे कोयले भी हीरे में बदल जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को वर्तमान की स्थिति देखकर उसको भविष्य की स्थिति के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले टॉपिक का। चलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं कैलकुलस का फोर्थ डे क्लास जो है ब्रह्मास्त्र फर्स्ट पर ही आधारित है। अगर इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे तो पहले पीछे के जाकर वीडियो देखिए, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब ब्रह्मास्त्र फर्स्ट पे देखिए, हम जो है क्वेश्चन जो होगा, जो बेसिक क्लास मेरा जो होगा उसमें नंबर सब क्वेश्चन ज़्यादा बताएंगे। डायरेक्ट हम किताब को वे नहीं कर रहे, क्योंकि मैं बेसिक जो बता रहा हूँ उस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था क्या, किसी भी चीज़ के पावर में हो तो इस फॉर्मूला को लगाए। अब पावर में भी हो लेकिन रूट लगा हो तब कैसे बनाते हैं। पावर में हो और रूट लगा हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते। तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है ना। और इसमें कुछ और चेंजिंग होगा, ठीक है ना। लास्ट क्लास ब्रह्मास्त्र फर्स्ट का है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट ऐसा कर सकते हैं, ax प्लस b के पावर 1/2 कर सकते हैं ना। पावर हटाइए तो यहाँ 1/2 चलेगा, रूट हटाएंगे तो 1/2 चलेगा। और अभी आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र फर्स्ट, ये हो गया फंक्शन, ये हो गया पावर। तो क्या हो जाएगा, पावर इनटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। बात समझ में आया। क्या करेंगे, पावर, देखिए पावर इनटू फंक्शन। तो फंक्शन क्या है मेरा, ax प्लस b पावर -1 और डिफरेंशिएट फंक्शन। तो आपका हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा ax प्लस b के पावर 1/2 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a dx। अब b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होगा। यहाँ एक कांस्टेंट है लेकिन बगल में वेरिएबल है। सब वीडियो पीछे बताए हुए हैं, फर्स्ट वीडियो में कांस्टेंट हो और वेरिएबल अगर गुना में हो, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो पीछे का वीडियो, तो उसको भी जाकर आप देखिएगा। तो a से बाहर आ जाता है और इसके साथ क्या हो जाता है, dx। तो a dx हो गया। अब अगला स्टेप पे फोकस कीजिएगा, ये हो गया 1/2 और ये माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1/ax प्लस b के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 और सर ये हो जाएगा a dx। a से ऊपर में सब में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बाई कितना हो जाएगा 2। और जब ये हटता है 1/2 फिर हटेगा तो क्या हो जाएगा, √ax प्लस b। तो ये हो जाएगा √ax प्लस b dx। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्ट वे में एक फार्मूला जो हो जाएगा, इसका जो फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा a बटा, मतलब यहाँ पे जो होगा वो ऊपर बटा में 2√ax प्लस b। ये फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला तब होगा जब इसके अंदर कुछ ना लिखा हो। अगर इसके अंदर 3 लिख देगा, 4 लिख देगा, तब आपको पूरा वे में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब इसके अंदर कुछ लिखा हो तो पूरा बनाना पड़ेगा। हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं। मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा डीप मिलेगा, कैलकुलस का तो बोले ना, बहुत ज़्यादा डीप मिलेगा। इतना डीप आप कहीं शायद में भी पढ़े होंगे, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप मिलेगा। जब लोग बोल देते हैं इसका फार्मूला डायरेक्ट ये होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 3 हो, 4 हो, यहाँ पे 5 हो तो कैसे बनेगा, उसको कैसे बनाएंगे। तो सबका इलाज है सर, हम आगे आएंगे, सब आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, बात पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, डिफरेंशिएट है तो क्या कीजिएगा, एक की जगह पर यहाँ क्या है 2 बटा में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2x प्लस 3 अब बट्टा में कितना होगा 2। देखिए ना सर, फार्मूला a/2 तो 2/2, 2 तो ऑलवेज रहेगा क्योंकि रूट के लिए है 2 तो 2 तो रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 और dx, सर इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2√x प्लस 3 dx। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक। बात करते हैं आगे, फिर देखिए इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है सर, 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बटा √3x - 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 dx। अब तो ये कटने वाला नहीं है तो आप लिख सकते हैं 3/2 √3x - 5
dx। तो मेरा यही आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है, किस तरह। अगर आप चाहते हैं इसको भी ऐसे बनाना तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटा के बताते हैं, ठीक है ना। इस कैसे बनाएंगे उस तरह अगर बनाना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन को नहीं होगा तो हम पूरे एक्सप्लेन करके बनाते हैं कैसे इतना हो रहा है कि नहीं। हम इसी क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं इस वे में, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे, मतलब क्वेश्चन वही है। देखिए आया था कितना 3/2 रूट अंडर इतना, ठीक है। अब इसको हम जो बताए थे आपका फॉर्मूला उस वे पे बनाना चाहे तो सर ध्यान दीजिएगा 3x - 5 है, ठीक। अब रूट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा पावर 1/2। फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, पावर तो पावर कितना है 1/2 इंटू फंक्शन, तो फंक्शन कितना है 3x - 5। अब पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, फंक्शन कितना है 3x - 5। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 ये हो जाएगा 3x - 5 और 1/2 में से घटाएगा तो -1/2 और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 3dx। निगेटिव को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 5 के पावर 1/2 3dx। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3/2। सर 1/2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 हटाएंगे तो फिर रूट हट जाएगा, लग जाएगा। तो क्या सर मेरा वो क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे तो इतना ही आंसर आया था। तो आप इतना न करके डायरेक्ट वे में आप इतना आंसर लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट बताते हैं इसको इतना होता है जो उस फार्मूला से, तो बिल्कुल सही है, वो भी सही बताते हैं। अब वो dy/dx बताते हैं, हम बार बार करें dy/dx कब बताएंगे वो ध्यान दीजिएगा। अभी हम डिफरेंशिएट पढ़ा रहे हैं इसलिए डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं। हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू dx नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएट। इसलिए डिफरेंशिएट को होता है d, लेकिन d/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वो होता है, ठीक। तो अभी फिलहाल हम ये बता रहे हैं। अब एक बात अभी हम आपको बोले थे कि जब इसमें कुछ नहीं हो तब ये वाला होगा, लेकिन ये में कुछ लिखा हो, यहाँ पे कुछ लिखा हो तो इसको इस वे से नहीं बनाएंगे, उसको कोई और वे से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और क्वेश्चन हम इस पे देख ले रहे हैं। ये तो 2 है, थोड़ा सा और बड़ा देखते हैं तब वो क्वेश्चन आएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल आपको बताया था कि जब कुछ लिखा हुआ नहीं हो तब तो वो फार्मूला से बनाएंगे, लेकिन जब यहाँ कुछ लिखा हो, यहाँ कुछ लिखा हो तब कैसे बनाएंगे। बहुत यूनिक ये आपको मिला होगा। यूनिक हम नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे दूसरे बुक में भी आप जाकर देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन हम बार बार करें। मेरे में बेसिक में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ज़्यादा फोकस कीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत कम अदर बुक में मिल सकता है, ठीक है ना। NCERT में 1-2 दिया हुआ है तो दिया हुआ है, बट इतना डीप नहीं दिया, इतना हार्ड तक नहीं दिया। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आपको एक फार्मूला पीछे हम नोट बताए थे, उस नोट को पिछले वीडियो में बताए थे, उस पर ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x + 9 की पावर 3/8। हम पिछले वीडियो में बताए थे, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए आप फंक्शन, इसको मान लीजिए पावर। क्या मान लीजिएगा, इसको फंक्शन इसको पावर। लगाइए टावर, पावर फार्मूला है ना पावर, तो पावर कितना है 3/8 इंटू फंक्शन, तो फंक्शन कितना है 6x के पावर 9। अब पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, तो फंक्शन कितना है इतना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3/8 ये हो जाएगा 6x + 9 और घटा दीजिए 3 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5/8। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा 6dx। क्या होगा 6dx। अब ऐसा नहीं कि आप इसको इससे गुना करके काट दीजिएगा, बिल्कुल नहीं सर, ये पावर है, ये ऐसे ही है। तो कहियो दिमागे मत लगाइए कि ये वाला सी वाला काट दीजिएगा। अब ये वाला के बट्टा में कुछ नहीं तो ऊपर गुना तो कितना हो जाएगा 18/8। और निगेटिव को हटाने के लिए आप करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 6x + 9 और ये हो जाएगा 5/8dx। अब यहाँ पे देखिए कटने वाला है तो काट सकते हैं, तो 4 दूना 8 ये हो जाएगा 9 दूना 18। तो आपका जो आंसर हो गया 9/4। और कितना हो जाएगा सर, इसको अगर रूट में लिखना चाहते हैं तो रूट अंडर
6x प्लस 4 और पावर पे चल जाएगा 5 और यहाँ चला जाएगा आपका 80 dx। तो बस यही आंसर हो गया। अगर इसको आप चाहते कि वो फार्मूला से बना ले तो वो गलत होता। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसा आपको दे देते हैं, आप होमवर्क में बनाइएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझ लीजिए फिर से। इसको हटाएंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब बाकी ये फंक्शन हो गया, ये पावर हो गया, बाकी सब हम फार्मूला लगा दिए। पावर तो पावर 3/8 इंटू फंक्शन 6x प्लस 9। अब पावर -1 तो 3/8 -1 और डिफ्रेंशिएट इतना। अब 3/8 को आप भीम का घटाव उठाव कीजिएगा तो -5/8। लेकिन हम बताए थे जब भी 1 घटाना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, 8 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 5, तो ऊपर हो जाएगा 5 -5 आया। फिर 6 इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 dx। अब अंक को गुना कर दीजिए, 6 18 इतना हो गया, कटअप किए जो हुआ आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क में, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए होमवर्क में आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह का है। डिफ्रेंशिएट 6x 9 के पावर 8 3 यहाँ पे मान लेते 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं तो कितना है, 2 छिपा हुआ है तो 3/2 हो जाएगा। और क्वेश्चन लिख देते हैं, लिखिएगा x + 5 9 x - 8 के पावर 2/3 सॉरी अपॉन बोल दे रहे हैं 2x - 5। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं टाइप 5 को। ठीक है ना, टाइप 5 को देखने से पहले ये नोट समझिए। नोट क्या है, ऐसे तो पढ़ाए हुए हैं पीछे भी, अभी इसका डिफरेंशिएट पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना, जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहे तो कांस्टेंट पहले आ जाता है और ये क्या हो जाता है dx। ठीक, उसी तरह इसका क्या हो जाएगा 3 dx और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2 dx। इसका डिफरेंशिएट क्या, सॉरी 2x के पावर हो जाएगा फंक्शन। अब पावर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 9, x के पावर कितना हो जाएगा 8 dx। देखिए ना, पावर इंटू फंक्शन, अब पावर -1 करेंगे तो 8 उस फॉर्मूला। तो ये तो आपका नोट था। ठीक, अब क्वेश्चन टाइप 5 में क्या रहेगा, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे, आपको ऐसा रहे, देखिएगा x के पावर 5 प्लस, फिलहाल हम बात करते हैं इस तरह दे देते हैं आपको 2x + 9y + 5। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहे तो क्या हो जाएगा आपका 2 dx, डायरेक्टली बता रहे हैं 2 बाहर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9 dy + 0। तो 0 लिखिए या नहीं लिखिए, बात वही है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इतना ही। फिर उसी तरह अगर कोई दे दे ऐसा x² + y² + 3 का डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहे तो क्या हो जाएगा आपका, अभी हम ये सिखा रहे हैं टाइप 5 के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। इसको देखिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए इस बताने का क्या रीजन है कि टाइप 5 को समझाना चाह रहे हैं आपको। तो इसको अगर टर्म बाय टर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट पहले x² का, उसके फिर हो जाएगा डिफ्रेंशिएट y² का, और फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 3 का। अब अगर इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर इंटू फंक्शन लगेगा तो क्या हो जाएगा पावर इंटू फंक्शन। अब पावर में से 1 घटाइए तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा dx। और इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2y dy, ये तो 0 हो जाएगा, यानी इसका यही आंसर होगा। तो ये बताने का कुछ रीजन है कि इसको क्यों बताए पीछे वाला। अब देखिए क्या होता है, क्यों हम इसको बताएं, तो देखिए हम इसको बताते हैं। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, पहले अगर कोई कहता है डिफ्रेंशिएट, अब इसको कीजिए डिफ्रेंशिएट। अगर कोई कहता है इसको करने के लिए तो देखिए अगर 3x हो 4x हो कुछ भी हो, अगर बाहर में पावर लगा हो तो इसको पहले आप समझिएगा क्या फंक्शन, इसको समझिएगा पावर। तो लगाइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इंटू क्या करिएगा पावर इंटू फंक्शन
विथ ब्रैकेट पावर -1, तो क्या हो जाएगा 5 - 1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन, तो फंक्शन कितना है 3x। बात समझ में आया। अब ये हो जाएगा 5 इंटू 3x के पावर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 3dx। अब ऐसे कंडीशन में इसको इससे गुना कर देते हैं अंक वाले को, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, यहाँ पे तो x नहीं है तो यही इतना रह जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3x के पावर 4 dx। बात समझ में आया। फिर अगर इस तरह क्वेश्चन रहे, ये तो था ऐसा क्वेश्चन। अब कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए आपको 3x के पावर 5, सर समझिएगा यहाँ पे। अब रहे क्वेश्चन 3x के पावर 5, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है। जब ऐसा रहे तो क्या कीजिएगा, आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट 3x के पावर 5, ठीक। अब कांस्टेंट जो है, देखिए ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये कांस्टेंट जो है तो पहले कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट को पहले बाहर कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट x के पावर क्या हो जाएगा 5। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो गया 3, और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5x के पावर 4 dx। अब कितना हो जाएगा 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15x के पावर 4 dx। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यही। तो अब एक शॉर्टकट हम मेथड बता रहे हैं, क्या कीजिएगा, ये जो इतना आया इसको शॉर्टकट में क्या बताएंगे, देखिए ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अब बताना क्या चाह रहे थे, देखिए टाइप 5, टाइप 5 का क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, अगर 3x² 5x के पावर 4 और 6x, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट शॉर्टकट में क्या कीजिएगा, पहले यहाँ देखिए, जब ऐसा रहे तो शॉर्टकट में क्या कीजिएगा 3 में 2 से गुना कर दीजिएगा, 3 में 2 से, तो 3 दूना 6, x के पावर 2 में से, अगर पीछे का नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ समझ में आएगा, 3 दूना 6, और 6 के पावर कितना हो जाएगा 1 dx। अगर उसी तरह ऐसा रहे 6x के पावर 5, तो क्या कीजिएगा 6 में 5 से गुना, तो 6 बचे 30, x पर 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 dx। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। अगर इसी तरह ऐसे रहे 6xd, तो यहाँ तो पावर नहीं है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 6 dx। जब पावर नहीं रहे तो इस तरह। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ध्यान दीजिएगा, इसको कोई कहता है टाइप 5 में यही क्वेश्चन आएगा। देखिए डिफ्रेंशिएट इसको कोई कह करने के लिए तो क्या हो जाएगा 3 दूना, क्या हो जाएगा 3 दूना 6, जब पावर रहेगा तब, जब पावर नहीं रहे तो डायरेक्ट 6 dx हो जाएगा। तो 3 दूना 6, x के पावर 1 घट जाएगा, 2 में रहेगा तो 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा x dx, ठीक। हम dy dx नहीं बता रहेगा, dy dx बताते तो ये हट जाता। फिर यहाँ देखिए 5 में 4 से, तो 5 चौका 20, समझ में आया। और ये क्या हो जाएगा x के पावर कितना, 4 में से 1 घटा दीजिए तो 3 dx। फिर देखिए यहाँ तो पावर नहीं है तो डायरेक्ट 6 बार dx हो जाएगा। अब सब में dx कॉमन है तो बिल्कुल है, तो आप लिख दीजिए 6x प्लस 20x³ प्लस 6 बराबर dx। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। चलिए और एक नोट देते हैं, सॉरी 1-2 क्वेश्चन देते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं 1-2 क्वेश्चन और। चलिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए कहें तो फिर उसी तरह 5 में 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा 5×3 15, x के पावर 1 घटेगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये हो जाएगा dx, ठीक। प्लस 9 में 2 से गुना तो 9 दूना 18, x के पावर 2 में से 1 जाएगा तो कितना 1, और इसका डिफ्रेंशिएट तो 0 होगा, तो आपका आंसर कितना, सॉरी यहाँ पे dx हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा dx, तो आपका आंसर बचेगा 15x² प्लस 18x dx। अगर आप चाहते हैं x भी कॉमन करना तो ये भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप घर पे आराम से बनाइएगा इसको। डिफ्रेंशिएट 6x के पावर 9, 9x के पावर 8 प्लस 12, फिर यहाँ पे देते हैं 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 2 माइनस 9 एंड डिफ्रेंशिएट 6 3, ये सब आप बनाइएगा, ठीक। अब आते हैं एक
क्वेश्चन और टाइप 5 में ही रूट बना देते हैं, उसके बाद ब्रह्मास्त्र फर्स्ट खत्म करते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 6 का क्या है। रूट अंडर 3x² प्लस 5x माइनस 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है तो 2 लिखा हुआ है, तो आप लॉन्ग नहीं, हम जो बताए थे फार्मूला याद रखिएगा, डिफ्रेंशिएट 1/, अगर यहाँ पे ऐसा रहे रूट x रहे तो क्या कीजिएगा 1/2 रूट अंडर x इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन, ये x है। ठीक, तो अगर इसके अनुसार तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा ये पूरा 3x² प्लस 5x माइनस 9 इंटू डिफ्रेंशिएट जो है फंक्शन, ये रूट के अंदर जो रहेगा उसका डिफ्रेंशिएट। देखिए ना, डिफ्रेंशिएट x का था, डिफ्रेंशिएट किसका 3x², क्या किसका 3x² 5x माइनस 9 का डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ में आया, इसको लिख देंगे 1/2। जब कुछ नहीं हो तब, यहाँ कुछ नहीं हो तब, अगर कुछ रहेगा तो वो फार्मूला से फिर तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 3x² प्लस 5x माइनस 9, और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, अभी बताया था 3 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना 6x dx, अब प्लस क्या हो जाएगा 5 dx। दोनों में dx कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे dx कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 5 बटा कितना है 2 रूट अंडर 3x² प्लस 5x माइनस 9 dx। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका आंसर होगा फिर वही 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा 3x² प्लस 7x प्लस 1 इंटू डिफ्रेंशिएट किसका रूट के अंदर जो रहेगा, तो रूट के अंदर क्या है 3x² प्लस 7x प्लस 1। एक बार फिर समझिए क्या किया है, यहाँ पे क्या होगा डिफ्रेंशिएट रूट अंडर x का फॉर्मूला आता है 1/2 रूट अंडर x इंटू डिफ्रेंशिएट x। इसका मतलब समझिए क्या होगा, अगर डिफ्रेंशिएट किसी चीज़ का करें, डिफ्रेंशिएट इसका कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला याद रखिएगा 1/2 रूट अंडर x, मतलब 1/2 आई पूरा जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा 1/, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो 1/2 इस पूरे को लिख दीजिएगा। डिफ्रेंशिएट रूट के अंदर जो रहे, रूट के अंदर जो रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। अब उसके बाद आपको आता है डिफ्रेंशिएट करना, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 3x² प्लस 7x प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना 6x dx प्लस 7 dx। दोनों में dx कॉमन लेना चाहते थे, एक ही बार में हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 dx हो जाएगा, एक ऊपर लिख लीजिए तो हो जाएगा 6x प्लस 7 बाई 2 रूट अंडर 3x² प्लस 7x प्लस 1 dx। तो यही आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप का भी दे देते हैं आपको होमवर्क में, आप बनाइएगा। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। चलिए HW में देखिए लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट 6x² प्लस 9x माइनस 9, दूसरा नंबर प्लस 9 इसमें भी 3 4 हो सकता है, तो जो उस तरह का क्वेश्चन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। तो चलिए उतारिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं ब्रह्मास्त्र 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।